नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अचानक राजस्थान की न्यायपालिका में ऐसा बड़ा बदलाव हुआ जिसने पूरे सिस्टम का ध्यान खींच लिया। हाईकोर्ट ने 126 से ज्यादा न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां कर दी। जिला अदालतों से लेकर ग्राम न्यायालयों तक नई जिम्मेदारियां बांटी गईं। माना जा रहा है कि इससे पुराने लंबित मामलों की सुनवाई तेज होगी और लोगों को फैसलों के लिए पहले जितना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अचानक सरकारी योजनाओं को गांव-गांव पहुंचाने का तरीका बदल गया है। राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने बताया कि ग्राम रथ अभियान अब सीधे ढाणियों और गांवों तक पहुंच रहा है। लोग अब पेंशन, राशन कार्ड और स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं के लिए शहरों के चक्कर नहीं काट रहे। मौके पर ही फॉर्म भरने और समस्याएं सुनने की व्यवस्था होने से ग्रामीणों को बड़ी राहत महसूस हो रही है। अब भर्ती परीक्षाओं में फर्जी उम्मीदवारों की चाल चलना आसान नहीं रहेगा। राजस्थान एसओजी ने सरकारी परीक्षाओं में एआई फेस रिकॉग्निशन तकनीक लागू करने का फैसला किया है। परीक्षा केंद्र में पहुंचते ही चेहरे का मिलान असली रिकॉर्ड से होगा। इससे डमी कैंडिडेट और पेपर लीक गिरोहों पर सीधी रोक लगाने की तैयारी की गई है। छात्रों और अभिभावकों में इस फैसले को लेकर भरोसा बढ़ता दिख रहा है। भीषण गर्मी बढ़ते ही सरकार ने पानी को लेकर बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। पीएचईडी विभाग ने सभी जिलों में कंट्रोल रूम बना दिए हैं। जयपुर और जोधपुर समेत कई शहरों में टैंकरों की निगरानी बढ़ा दी गई है। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि जहां पानी की कमी मिले वहां तुरंत टैंकर या नए नलकूप की व्यवस्था शुरू की जाए ताकि लोगों को परेशानी कम हो। राजस्थान में अचानक पेट्रोल डीजल फिर महंगा हो गया और लोगों की चिंता बढ़ गई। आज ईंधन की कीमतों में करीब 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज हुई। जयपुर में डीजल अब 92.9 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। लगातार बढ़ रही है। 14 दिशा कीमतों से ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा के खर्चों पर असर महसूस किया जाने लगा है और बाजार में भी हलचल बढ़ती दिखाई दे रही है। उदयपुर और अजमेर में नए ईंधन रेट लागू होते ही ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की नजरें बदलती कीमतों पर टिक गईं। उदयपुर में डीजल 95.54 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया, जबकि अजमेर में यह 94.72 रुपए दर्ज हुआ। स्थानीय टैक्स और बढ़ी लागत का असर सीधे माल ढुलाई पर पड़ सकता है। व्यापारी अब आने वाले दिनों में किराए बढ़ने की संभावना पर चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान का जैसलमेर अब राज्य का सबसे महंगा ईंधन क्षेत्र बन गया है। दूरी और परिवहन लागत के कारण यहाँ डीजल की कीमत 95.93 रुपए प्रति लीटर तक पहुँच गई। खेती, किसानी और पंप सेट चलाने वाले किसानों की चिंता बढ़ गई है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि लगातार बढ़ती डीजल कीमतों से रोजमर्रा के कई जरूरी काम पहले से ज्यादा महंगे महसूस होने लगे हैं। राजस्थान की गर्मी अब लोगों की सहनशक्ति को चुनौती देती दिख रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले एक सप्ताह तक मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा और कई इलाकों में भीषण हीटवेव चलेगी। पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में तापमान 46 से 48 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। लोग दोपहर में घरों से निकलने से बचते दिखाई दे रहे हैं। अब सिर्फ गर्मी ही नहीं, तेज धूल भरी हवाएं भी राजस्थान की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने बताया कि अगले 4 से 5 दिन तक कई हिस्सों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। किसानों को सलाह दी गई है कि बाद घंटे की रफ्तार से हवाएं की मंडियों और खेतों में रखा अनाज अच्छी तरह ढककर रखें ताकि नुकसान से बचाव हो सके। चित्तौड़गढ़ ने इस बार गर्मी का ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि लोग हैरान रह गए। बीते 24 घंटों में यहां तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो राज्य में सबसे ज्यादा रहा। कोटा, बाड़मेर और फलौदी में भी तेज लू चली। दोपहर के समय सड़कें लगभग खाली नजर आईं और लोग जरूरी काम भी सुबह या शाम में निपटाते दिखाई दिए। आज जयपुर में आईपीएल का मुकाबला सिर्फ खेल नहीं बल्कि राजस्थान रॉयल्स के लिए बड़ी परीक्षा बन गया है। शाम 7:30 बजे सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए राजस्थान को यह मैच हर हाल में जीतना जरूरी माना जा रहा है, इसलिए फैंस में उत्साह काफी बढ़ गया है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, मौसम भी मैच की दिशा तय कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि रात बढ़ने के साथ भारी ओस गिरने की संभावना है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी चुन सकती है। स्पिन गेंदबाजों के लिए बाद में गेंद पकड़ना मुश्किल हो सकता है, इसलिए कप्तानों ने रणनीति पहले से तैयार कर ली है।
राजस्थान में गुर्जर समाज की महापंचायत में इस बार सिर्फ भाषण नहीं, बड़े सामाजिक फैसले लिए गए। समाज ने शराब और डोडा पोस्त के सेवन पर रोक लगाने का प्रस्ताव पास किया। साथ ही शादियों में फिजूल खर्ची और मृत्यु भोज जैसी प्रथाओं को बंद करने के नियम बनाए गए। लोगों का मानना है कि इससे समाज के भीतर अनुशासन, आर्थिक बचत दोनों को बढ़ावा मिलेगा। भीषण गर्मी के बीच शिक्षकों की छुट्टियों में कटौती का मामला अब चर्चा का विषय बन गया है। शिक्षक संगठनों ने कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान भी उन्हें प्रशिक्षण और गैर शैक्षणिक कामों में बुलाया जा रहा है। उनका कहना है कि लगातार बढ़ती गर्मी में आराम का समय कम हो गया है। अब सरकार से इस फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग तेज हो रही है। नीट परीक्षा को लेकर राजस्थान में राजनीतिक माहौल अचानक गर्म हो गया है। कांग्रेस आज पूरे राज्य में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने जा रही है। पार्टी का आरोप है कि परीक्षा में हुई गड़बड़ियों से हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। जयपुर आज में प्रदेश नेतृत्व के साथ कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर आवाज बुलंद करेंगे। राजस्थान एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सरकारी अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। बताया गया कि आरोपी एएसआई 1 लाख रुपए की घूस ले रहा था। टीम ने गुप्त सूचना के बाद जाल बिछाकर कार्रवाई की। गिरफ्तारी के बाद उसके ठिकानों पर भी जांच शुरू कर दी गई है, जिससे विभागों में हलचल और सतर्कता दोनों बढ़ गई हैं। भरतपुर में गैस सिलेंडर की शिकायतें बढ़ीं तो जिला कलेक्टर खुद मैदान में उतर गए। उन्होंने कई गैस एजेंसियों का अचानक निरीक्षण किया और उपभोक्ताओं से सीधे बातचीत की। लोगों ने होम डिलीवरी और ज्यादा पैसे वसूलने की शिकायतें बताईं। कलेक्टर ने एजेंसियों को साफ चेतावनी दी कि किसी भी ग्राहक से तय कीमत से ज्यादा रकम लेने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भरतपुर ब्यावर एक्सप्रेस वे को लेकर किसानों की आवाज अब खुलकर सामने आने लगी है। भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि उपजाऊ जमीन का मुआवजा बाजार दर के हिसाब से मिलना चाहिए। किसान चाहते हैं कि विकास के साथ उनके परिवारों के भविष्य और पुनर्वास का भी पूरा ध्यान रखा जाए। सोने और चांदी की कीमतों में आई हल्की गिरावट ने बाजार में ग्राहकों की रौनक बढ़ा दी है। जयपुर और जोधपुर में 24 कैरेट सोना करीब 300 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। शादी सीजन के बीच लोग खरीदारी के लिए बाजार पहुंचने लगे हैं। ज्वेलर्स का कहना है कि पिछले कुछ दिनों की तुलना में ग्राहकों की पूछताछ और बिक्री दोनों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सीबीएसई 12वीं के नतीजों में अजमेर रीजन ने इस बार शानदार प्रदर्शन किया है। कुल पास प्रतिशत 86.78% दर्ज हुआ और छात्राओं ने फिर बाजी मार ली। स्कूलों में मेधावी छात्रों का सम्मान किया जा रहा है और परिवारों में खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। कई छात्रों ने बेहतर अंकों का श्रेय नियमित पढ़ाई और शिक्षकों के लगातार मार्गदर्शन को दिया है। अजमेर में सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट ने राजनीतिक माहौल को अचानक गर्म कर दिया। भाजपा पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि पोस्ट में अमर्यादित टिप्पणियां की गई हैं। इसके बाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई और मामला आईटी सेल को सौंप दिया गया। अब अधिकारी सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच कर रहे हैं ताकि विवाद की पूरी सच्चाई सामने आ सके। भीषण गर्मी के बीच बिजली कंपनियों ने अब मेंटेनेंस का काम तेज कर दिया है। बीकानेर और जोधपुर के कई इलाकों में तय समय के अनुसार 3 से 4 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। कंपनियों का कहना है कि बढ़ते लोड से ट्रांसफार्मर और तारों पर दबाव बढ़ रहा है। समय रहते मरम्मत करने से आगे बड़े फॉल्ट और ट्रिपिंग की समस्या कम करने की कोशिश हो रही है। राजस्थान की संस्कृति अब दूसरे राज्यों में भी खास आकर्षण बनती जा रही है। झारखंड के जमशेदपुर में राजस्थान महोत्सव 2026 का आयोजन होने जा रहा है, जहां घूमर, कालबेलिया और पारंपरिक खानपान लोगों को देखने मिलेगा। दाल, बाटी, चूरमा जैसे व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। आयोजकों का मानना है कि इससे राजस्थान की कला और लोक संस्कृति को नई पहचान और बड़ा मंच मिलेगा। राजस्थान की खास गोविंदा बाटी इन दिनों फूड लवर्स की नई पसंद बन गई है। इस बाटी को पहले पानी में उबाला जाता है और फिर देसी घी में तैयार किया जाता है, जिससे इसका स्वाद अलग और शाही लगता है। जयपुर और जोधपुर के कई होटल और ढाबों पर इसकी मांग तेजी से बढ़ी है। पर्यटक भी इस अनोखे राजस्थानी स्वाद को खूब पसंद कर रहे हैं। भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए मौसम विभाग ने राहत की उम्मीद जताई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 26 मई के आसपास केरल पहुंच सकता है। राजस्थान में जून के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक मानसून आने की संभावना बताई गई है। लोग अब बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि लंबे समय से चल रही तपती गर्मी से राहत मिल सके। राजस्थान में आज एक बड़ा कानूनी फैसला सामने आया है जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि अगर शादी कानूनी रूप से वैध है और पत्नी बालिग है तो पति पर दुष्कर्म का केस नहीं बन सकता। इस फैसले से वैवाहिक कानूनों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है और आगे ऐसे मामलों पर असर पड़ने की संभावना दिख रही है।
आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर राजस्थान में लोगों को बड़ा तोहफा मिला है। सरकार ने सभी प्रमुख किलों, स्मारकों और संग्रहालयों में मुफ्त प्रवेश का ऐलान किया। जयपुर के एल्बर्ट हॉल, आमेर किला और हवा महल में सुबह से भारी भीड़ देखी गई। पर्यटकों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया और इससे पर्यटन क्षेत्र में अच्छा माहौल बनता दिखा है। खाटू श्याम जी मंदिर से जुड़ी आज बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसने श्रद्धालुओं को प्रभावित किया है। मंदिर में आवश्यक रखरखाव और विशेष पूजा के कारण 19 घंटे तक दर्शन बंद रखने का फैसला लिया गया है। भक्तों को समय बदलकर आने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने व्यवस्था सख्त कर दी है ताकि आगे भीड़ और असुविधा की स्थिति न बने। राजस्थान में युवा खिलाड़ियों के लिए आज एक नई शुरुआत देखने को मिली है। क्रिकेट एसोसिएशन ने समर कैंप शुरू किया है, जहां अंडर 16 और अंडर 19 खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय कोच ट्रेनिंग दे रहे हैं। जयपुर स्टेडियम में फिटनेस और तकनीक पर ध्यान दिया जा रहा है। इससे भविष्य में राज्य से अच्छे खिलाड़ी निकलने की उम्मीद बढ़ी है। सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए आज शिक्षा विभाग ने एक नया कदम उठाया है। डिजिटल बाल संसद कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें छात्र ऑनलाइन बहस और चर्चा करेंगे। इसका उद्देश्य बच्चों में नेतृत्व और सोचने की क्षमता बढ़ाना है। इससे सरकारी स्कूलों की पढ़ाई और प्रस्तुति दोनों में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। किसानों के लिए आज राहत भरी खबर आई है। कृषि विभाग ने आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है। ड्रिप सिंचाई और ग्रीन हाउस अपनाने पर भारी सब्सिडी दी जाएगी। इससे पानी की बचत होगी और फसल उत्पादन बढ़ेगा। किसानों की आय में भी सुधार होने की संभावना जताई जा रही है। जयपुर मेट्रो को लेकर आज विकास की नई रिपोर्ट सामने आई है। फेज 3 विस्तार की योजना सरकार को सौंपी गई है, जिससे शहर के बाहरी इलाके जुड़ेंगे। आधुनिक सुविधाओं और ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम चल रहा है। इससे यात्रियों को आरामदायक यात्रा मिलेगी और शहर की ट्रैफिक समस्या कम होगी। सड़क सुरक्षा को लेकर आज पूरे राजस्थान में सख्त अभियान शुरू किया गया है। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वालों पर कार्रवाई की जा रही है। जगह जगह कैमरे और इंटरसेप्टर लगाए गए हैं। स्कूलों में भी जागरूकता कार्यक्रम चल रहे हैं ताकि लोग नियमों का इंटरसेप्टर लगाए गए हैं पालन करें और दुर्घटनाओं में कमी आए। राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए आज नया डिजिटल सिस्टम लॉन्च किया गया है। सिंगल विंडो पोर्टल के जरिए उद्योग लगाने की अनुमति सिर्फ कुछ दिनों में मिल सकेगी। इससे कारोबार आसान होगा और नए निवेश आएंगे। सरकार का लक्ष्य राज्य को व्यापार के लिए आकर्षक बनाना है। राजस्थान की लोक कला को बचाने के लिए आज बड़ा कदम उठाया गया है। कलाकार कल्याण कोष बनाया गया है, जिसमें वृद्ध कलाकारों को पेंशन मिलेगी। साथ ही नई पीढ़ी को पारंपरिक नृत्य और संगीत सिखाया जाएगा। इससे संस्कृति को नया जीवन मिलेगा और कलाकारों को आर्थिक सहारा भी मिलेगा। पशुपालकों के लिए आज मोबाइल वेटरनरी सेवा का विस्तार किया गया है। अब बीमार पशुओं का इलाज घर पर ही किया जा सकेगा। टोल फ्री नंबर से सेवा उपलब्ध होगी। इससे ग्रामीण इलाकों में पशुधन की देखभाल आसान होगी और दूध उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है, जिससे ग्रामीण आय में सुधार होगा। शिक्षा बोर्ड ने आज बड़ा बदलाव किया है, जिसमें नए विषय जोड़े गए हैं। अब पर्यावरण, जल और आपदा प्रबंधन पढ़ाया जाएगा। इससे छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा और वे समाज के प्रति जागरूक बनेंगे। नई किताबें जल्द स्कूलों में पहुंचेंगी और शिक्षा व्यवस्था अधिक आधुनिक होने की दिशा में आगे बढ़ेगी। मानसून की तैयारी को लेकर आज जल संसाधन विभाग सक्रिय हो गया है। सभी बांधों और नहरों की मरम्मत तेजी से की जा रही है। बाढ़ से बचाव के लिए गेट और निकासी व्यवस्था की जांच हो रही है। इससे बारिश के समय किसी बड़ी समस्या से बचाव किया जा सकेगा और सुरक्षा मजबूत होगी। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आज चिकित्सा क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई है। डॉक्टरों ने रोबोटिक तकनीक से जटिल ब्रेन सर्जरी सफलतापूर्वक की है। मरीज पूरी तरह ठीक बताया गया है। इस सफलता से सरकारी अस्पतालों में आधुनिक इलाज की संभावना बढ़ी है और आम लोगों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। किसानों को खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आज सहकारिता विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। सभी समितियों में पारदर्शी वितरण व्यवस्था लागू की गई है। बायोमेट्रिक सिस्टम से खाद मिलेगा ताकि गड़बड़ी न हो। इससे किसानों को समय पर सामग्री मिलेगी और खेती की तैयारी बेहतर तरीके से हो सकेगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज राजस्थान में नई योजना सामने आई है। पैलेस ऑन व्हील्स जैसे ट्रेनों पर छूट दी जा रही है और रात में किलों में लाइट शो की योजना बनाई गई है। इससे पर्यटक आकर्षित होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आईपीएल 2026 में आज रोमांचक मुकाबला देखने को मिला है, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को हरा दिया। राजस्थान ने बड़ा स्कोर बनाया, लेकिन अंत में मैच हाथ से निकल गया। केएल राहुल की शानदार बल्लेबाजी निर्णायक रही। इस हार से राजस्थान की प्लेऑफ उम्मीदों पर असर पड़ा है और आगे के मैच अहम हो गए हैं।
राज्य में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज बड़ी खबर आई है। आरपीएसएससी ने नया भर्ती कैलेंडर जारी किया है, जिसमें आने वाले 6 महीनों में कई परीक्षाएं होंगी। परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल व्यवस्था और बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया गया है। इससे लाखों अभ्यर्थियों को राहत और नई उम्मीद मिली है। राजस्थान में बढ़ती गर्मी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद पूरे राज्य में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अस्पतालों को विशेष तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं और लू से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने और पानी अधिक पीने की सलाह दी गई है।